अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे कि हमारे रिंग रोड के बाहर जो सेक्टर्स हैं डीएच मुल्तान के, एक कनाल या 5 मरला के, उन सेक्टर्स में क्या रेट चल रहे हैं, और साथ में थर्ड बैलेट जो होने जा रहा है सितंबर 2023 में, उसके हवाले से क्या लोग बाइंग कर रहे हैं और वो बाइंग कहाँ पे चल रही है, क्या रेट्स चल रहे हैं, उसके हवाले से साथ में जो प्लॉट कैंसलेशन का हमारा एक आजकल एक वो ज़हन में चल रहा है हम सबके कि क्या होने वाला है, क्या प्लॉट्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो उन चीज़ों को देखेंगे कि किन किन लोगों के कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने कुछ व्लॉग्स में भी डिस्कस किया था। आज फिर से थोड़ा उसका हम वो डिस्कस करेंगे, जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात वाज़ह नहीं होती, आपको समझ नहीं आती, तो वो आप मेरे दिए गए नंबर पे 0312678282 पे कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं वाज़ह तौर पे जो चीज़ें हैं वो समझा सकूँ। चलें, तो रिंग रोड के बाहर के जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, आज हम वाई सेक्टर को डिस्कस करेंगे। वाई सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो पिछले 2 माह से तकरीबन उसकी कोई ट्रांजैक्शन होती हुई नहीं दिखी। कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट सेक्टर वाई 1 कनाल डीएच मुल्तान फेज 1 का कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। सेक्टर एक्स उसके अपोजिट साइड पे पड़ा है, जैसे हम शाहरुख आलम गेट से दाखिल होते हैं। सेक्टर एक्स के अंदर फिर भी ट्रांजैक्शंस होती रही हैं पाकिस्तान स्क्वायर के करीब, लेकिन कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वहाँ पे भी देखने को नहीं मिली। सेम W1 W2 की अगर हम बात करें तो ये 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें कोई ख़ास ट्रेडिंग होती हुई नहीं दिखी। सेक्टर वाई में बिल्कुल नहीं हुई। एक्स W1 और W2 1 कनाल में फिर भी कुछ ना कुछ प्लॉट्स का लेन देन हुआ है। तो यहाँ पे बाकी सेक्टर्स की तरफ जाने से पहले इन सेक्टर्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो ट्रेडिंग है, थोड़ा सा उसको मैं देखूंगा। अपना एक जो मेरा नज़रिया है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन अपनी की है, वो डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का जो रुझान है पहले की निस्बत कम हो गया है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप देखें इन सेक्टर्स में आपको प्लॉट 6 मिलियन से लेके 7 मिलियन तक प्लॉट्स मिल जाते हैं बआसानी। 6 मिलियन से नीचे भी शायद आपको कोई इक्का दुक्का प्लॉट W2 का मिल जाए। W1 सेक्टर एक्स सेक्टर वाई, ये आपको 6 मिलियन से 7 मिलियन के दरमियान ये सेक्टर बआसानी प्लॉट आपको दस्तयाब हैं, आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन इसमें लोग सेल तो करना चाह रहे हैं लेकिन कोई परचेज नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी अगर हम कीमतें देखते हैं, इन सेक्टर्स की जो कीमतें हैं वो इस ब्रैकेट में है 6 to 7 मिलियन की। तो उसमें साथ में आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। सेक्टर वाई और एक्स के तो पहले से स्टार्ट हो चुके हुए थे, सेकंड बैलेट के प्लॉट्स के अभी स्टार्ट हुए हैं, लेकिन W1 W2 के भी जून 2023 में पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी डेवलपमेंट चार्जेस की। 2,62,500 के हिसाब से आप लोग अपने इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। अब जिस बंदे ने प्लॉट खरीदना है 6 से 7 मिलियन के दरमियान लगा के, साथ में वो डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करेगा। लेकिन थर्ड बैलेट की अगर हम साथ में बात करें, थर्ड बैलेट ही यहाँ पे इन प्लॉट्स की ट्रेडिंग पे असरअंदाज हो रहा है कि थर्ड बैलेट की एक कनाल की फाइल आपको मिल जाती है 6.2 6.3 मिलियन में बआसानी, जो आपको ट्रांसफर करवा के तकरीबन 6.5 मिलियन तक आपके नाम पे हो जाती है। इतना आपका उस पर खर्चा होता है, और उसमें आपका जो प्लॉट है वो W1 W2 में ख्वाह निकले, ख्वाह इसके अलावा किसी सेक्टर में निकलता है, तो उसकी कीमत माइनस में नहीं जाएगी। उसको एक एज होगा, वो ये होगा कि थर्ड बैलेट के जो प्लॉट्स आएंगे उनके उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस ज़ीरो होंगे, क्योंकि बाकी जितने भी प्लॉट्स होंगे उनके डेवलपमेंट चार्जेस किसी के
10.5 लाख हो चुके होंगे, तो किसी के 8.5 लाख हो चुके होंगे, तो किसी के हो चुके होंगे तकरीबन 5 लाख। और आपकी थर्ड बैलेट के जो प्लॉट्स होंगे उनके 0 डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। तो एक अभी के लिए उन लोगों की पॉकेट पे बर्डन कम पड़ रहा है, जो इस वक्त एक अलमिया बना हुआ है, लोग अपना पैसा नहीं निकाल रहे डर के मारे, वो कम अपना पैसा इस्तेमाल करके थर्ड बैलेट का प्लॉट ले लेंगे 1 कनाल का, खा वो किसी भी सेक्टर में निकलता है तो उसकी इतनी वर्थ होगी जो उनकी आज की बाइंग को जस्टिफाई कर सके। यही वजह है कि इन सेक्टर्स में लोग नहीं आ रहे। अब जाते हैं हम सेक्टर एल की बात करें या सेक्टर एफ की बात करें। सेक्टर एल में इतना बड़ा जो पैच पड़ा हुआ है, इस पैच की वजह से और उसके ऊपर की साइड बाउंड्री बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, वहां पे कोई सेक्टर भी मौजूद नहीं है। मे बी फ्यूचर में फेज 2 वहां पे आए या कोई और प्रोजेक्ट आए जो कि अभी आता हुआ हमें नहीं दिख रहा, तो उस सेक्टर में भी लोग देख रहे हैं कि अगर मेन बुलेवार्ड का कोई प्लॉट मिल जाए तो वो ले लेते हैं, अदरवाइज वहां पे भी बाइंग नहीं हो रही। और वहां की बाइंग का जो रेट है वहां पे भी आपको 6.5 मिलियन से ऑनवर्ड प्लॉट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है कि लोग यहाँ पे भी बहुत कम आ रहे हैं कि जी अगर हम यहाँ पे आते हैं तो क्यों ना हम थर्ड बैलेट की फाइल ले लें, रिस्क ले लें। अगर यहाँ पे हमारा प्लॉट आ भी जाता है तो हमारी वो कीमत जो आज हम अदा करेंगे वो हमारी महफूज रहेगी। सेक्टर एफ के अंदर जो हमारा रोमांजा एवेन्यू के करीब का एरिया है वहाँ पे लोग फिर भी बाइंग कर रहे हैं, कुछ कैटेगरी के प्लॉट्स वहाँ पे ख़रीद रहे हैं, या जिनकी अप्रोच डायरेक्ट रोमांजा एवेन्यू पे है या नीचे जी सेक्टर के करीब जो रोड है उसके करीब है, तो वहाँ पे लोग इक्का दुक्का प्लॉट ख़रीद रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो आपको प्लॉट की कीमत है वो 6.7 से नीचे 6.5 मिलियन तक जहाँ पे देखने को मिलेगी। इससे ना तो ज़्यादा कम और ना ही इससे ज़्यादा, एवरेज कीमत जो चल रही है वो यही चल रही है। सेक्टर जी जिसको अभी पोजेशन मिलनी है इसी साल, उसमें भी अगर हम कीमतों को थोड़ा सा देखें तो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जी सेक्टर में, शायद इसी चीज़ को लेकर के हाँ जी हम घर बना लेंगे। तो वहाँ पर जो कीमतें चल रही हैं वो कीमतें तकरीबन अभी के लिए मार्केट में हमें 6.8 मिलियन से ऑनवर्ड सेक्टर जी में प्लॉट मिलता है। सेक्टर ए की ट्रांजैक्शन तकरीबन आजकल इस महीने के अंदर कोई भी नहीं हुई। अगर हम बात करें सेक्टर डी, सेक्टर B2 की, इन 2 सेक्टर्स को एडवांटेज है मेन बुलेवार्ड का, साथ में रोमांजा का, साथ में ये 2 गेट हैं। एक हमारा गेट जो शाह यूसुफ गर्देज गेट है ये वाला जो बोसन रोड से, और एक मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड वाला जो गेट है। इस वजह से इन 2 सेक्टर्स को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, साथ में सेक्टर ई को भी इसी चीज़ का एडवांटेज मिलता है। इन 3 सेक्टर्स में ट्रेडिंग हो रही हैं, साथ में सेक्टर ओ और सेक्टर एस को मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड का एडवांटेज है। तो मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड की वजह से सेक्टर ओ में भी इक्का दुक्का, सेक्टर एस में भी इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी कीमतें कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुई, कोई प्लस देखने को नहीं मिला। ये थी हमारी रिंग रोड के बाहर के प्लॉट्स की कीमतें। 5 मरला की अगर हम बात करें, सेक्टर पी और टी आते हैं रिंग रोड के बाहर इस साइड पे, या सेक्टर वी, तीनों रिंग रोड के बाहर बनते हैं। इन 3 सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेक्टर पी और टी इस वक्त हमें 28 लाख से ऊपर, 28 लाख में मिनिमम प्लॉट मिल जाता है। 28 लाख, 29, 30, फिर वो आप लोकेशन जितनी बेहतर करते जाएंगे उसके मुताबिक कीमत बढ़ती जाएगी। और सेक्टर वी हमेशा सेक्टर पी और टी के रेटों से नीचे ही रहा है। तो सेक्टर वी में हमें 25-26 लाख पे प्लॉट बआसानी मिल जाता है। क्या आगे आने वाले दिनों में ये कीमतें और नीचे जाएंगी? इसके हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है। ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो जाहिर सी बात है डिक्लाइन के हैं। अभी कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी का कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं दिख रहा जिस पे मैं ये कह सकूं कि रेट बेहतर होने जा रहे हैं। अगर अब हम बात करें थर्ड बैलेट की, तो वो थर्ड बैलेट का तकरीबन काफ़ी सारा पोर्शन मैंने इसी पहले वाले पॉइंट में ही आपको डिस्कस कर दिया है, लेकिन रेटों के हवाले से नहीं किया कि थर्ड बैलेट में 5 मरला की आपको फाइल 3 मिलियन में मिल रही है, 3.1, 3.2। यहाँ पे आपको बआसानी थर्ड बैलेट की फाइल मिलती है जिसमें आपके अवेलेबल सेक्टर्स
PTV اور جو اپ کمنگ سیکٹر ہے ہمارا ماسٹر پلان پہ اگر ہم دیکھیں سیکٹر ای میں ایک پورشن ایڈ کر دیا گیا ہے، وہاں پہ بھی پلاٹ کچھ لوگوں کے نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم 10 مرلہ کی بات کریں تو 10 مرلہ کا جو ریٹ ہے وہ 5 ملین یا 5 ملین مائنس میں ہی چل رہا ہے، جو تھرڈ بیلٹ کی ہماری فائل ہے۔ یہ میں آپ کو اس کی قیمت بتا رہا ہوں، ٹرانسفر چارجز علیحدہ سے ہوں گے۔ اس میں پھر ایفیڈیوٹ اور ایلوکیشن کی قیمتوں میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ ٹرانسفر چارجز ایفیڈیوٹ پہ جو پڑتے ہیں وہ 75,000 تقریباً پڑتے ہیں، اور اگر ہم ایلوکیشن لیتے ہیں تو اس پہ پورے ایک پلاٹ والے ڈیولپمنٹ چارجز ٹرانسفر چارجز جا کے آپ کو لاگو ہوتے ہیں، وہ ادا کرنے پڑتے ہیں آپ کو۔ ایک کنال کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو 6.2 6.3 ملین میں بآسانی ایک کنال تھرڈ بیلٹ فائل مل رہی ہے، جس کا پلاٹ آپ کو سپٹمبر 2023 میں جب بیلٹ ہوگا اس میں آپ کو الاٹ کر دیا جائے گا۔ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی۔ ساتھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنے والے دنوں میں کیا ریٹ بہتر ہوں گے، وہ ابھی پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ایسا سچ مجھے کوئی ریٹ میں بہتری کی توقع نہیں ہے۔ اب ایک آخری پوائنٹ جو ہمارا رہ گیا پلاٹ کینسلیشن کا، جو ایک آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے DHA ملتان کو لے کر، کہ جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹس پے نہیں کی ہوئی ان کے پلاٹس کینسل ہو سکتے ہیں۔ جنہوں نے اسپیشلی اپنی زمین کی قیمت بھی وہ پوری ادا نہیں کی ہوئی، مختلف ایکسپوز میں ان کے پلاٹ ان کو ملے انسٹالمنٹس پہ، جو ان کو 3 سال کی انسٹالمنٹ پہ الاٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کی انسٹالمنٹ بھی پوری ٹائم پہ ادا نہیں کی ہوئی، وہ لوگ بھی ظاہر سی بات ہے تیار رہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی انسٹالمنٹس، آپ اپنے ڈیوز کو کلیئر کریں۔ ساتھ میں ان لوگوں کے پلاٹس جو پوزیشن سیکٹرز میں ہیں، ڈیفینیٹلی جہاں DHA پوزیشن دے چکا ہے، ڈیولپمنٹ اپنی طرف سے دے چکا ہے، DHA آپ لوگوں سے یہی ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ لوگ وہاں کے جو ڈیوز ہیں جو ڈیولپمنٹ کی مد میں ہیں وہ آپ اپنے کلیئر کریں۔ تیسرا، نان پوزیشن سیکٹرز بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں، وہ اس لیے کہ DHA اب بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ دیتا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب DHA آپ کو ڈیولپمنٹ دے رہا ہے تو وہ آپ لوگوں سے ڈیولپمنٹ چارجز بھی ڈیمانڈ کرے گا۔ تو اس لیے آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف کاسٹ آف لینڈ جنہوں نے پے نہیں کی وہ لوگ ڈسٹرب ہوں گے، ان کا لوکیشن بیلٹ کینسل ہوگا، یا جن لوگوں نے ڈیولپمنٹ چارجز پوزیشن سیکٹرز کے ادا نہیں کیے وہ لوگ ڈسٹرب ہوں گے۔ نہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں صرف کہ جو بقیہ لوگ ہیں نان پوزیشن والے ان کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ DHA نے پالیسی واضح کر دی ہے کہ جن لوگوں کے ڈیوز پینڈنگ ہیں وہ ادا کریں، ادروائز ان کا لوکیشن بیلٹ کینسل کر دیا جائے گا۔ اس میں DHA نے اوورآل بات کی ہے، نہ کہ کسی ایک چیز کو، کسی ایک کیٹیگری کو وہ ٹارگٹ کر کے بتایا ہے۔ تو اوورآل جن لوگوں کے ڈیوز اب تک پینڈنگ ہیں، آپ کو سرچارج ویور ہے، آپ اپریل کے اس مہینے کے اندر اپنے جتنے بھی ڈیوز ہیں وہ آپ اپنے ادا کر لیں، ادروائز DHA آپ کے پلاٹ کینسل کر سکتا ہے، اس کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے۔ چلیں تو اب آپ دیکھیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈیولپمنٹ چارجز کو لے کر۔ اس کا آپ کو ہی فائدہ ہے، آپ کے پلاٹ کی سیفٹی ہے، کل کو آپ اپنا پلاٹ سیل کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کا پلاٹ بآسانی سیل ہو جاتا ہے، کیونکہ پرچیزر کیا کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو پیمنٹ ایٹ دا ٹائم آف ٹرانسفر کریں گے، ہم ڈیولپمنٹ چارجز کیوں ادا کریں پہلے؟ اس وجہ سے آپ کا پلاٹ بعض اوقات سیل نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، ایک تو آپ کا لوکیشن بیلٹ سیف ہو جائے گا، کینسلیشن کی طرف نہیں جائے گا، ساتھ میں کل کو جب آپ پلاٹ سیل کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید کوئی چیزیں ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز ڈسکس کرنی ہو وہ آپ میرے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اچھی رہنمائی دے سکوں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔